नमस्कार, मैं त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। और सबसे पहले तो मैं अनंतनाग अटैक में शहीद हुए भारतीय सेना के अफसरों के जवानों की शहादत के लिए उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि शहीदों के परिजनों को भी दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, इस संकट इस दुख की घड़ी में उनको धैर्य प्रदान करे और अपनी कृपा बनाए रखे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बात करती हूँ अनंतनाग अटैक की। अनंतनाग अटैक कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको शुरुआत से जान लेते हैं। अब तक जवान शहीद होते आए, अब अफसरों के ऊपर सीधा हाथ डाला है, भारतीय सेना के अफसरों के ऊपर सीधा सीधा हाथ डाला है। और ये कोई अटैक नहीं था कि टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए हैं भारतीय सेना के अफसर, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है, ये एक गद्दारी है, ये एक धोखा है, किसी की मिली भगत है। मिली भगत करके सेना के अफसरों को टारगेट किया गया है। शुरू से जान लेते हैं कि घटना की शुरुआत कहां से होती है। 12 सितंबर का दिन, 12 सितंबर 2023 को सुबह का समय था। पूरा कश्मीर सोया हुआ था, परंतु एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट को खबर देता है कि टेररिस्ट छिपे हुए हैं और वह सेना के अफसरों के ऊपर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। डीएसपी कर्नल मनप्रीत सिंह को खबर देते हैं और मेजर आशीष ध्वजक को खबर देते हैं और तीनों मिलकर योजना बना लेते हैं आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने की। ये तीनों इकट्ठा होकर चल देते हैं आतंकवादियों को हमला करने के लिए, उनके ऊपर अटैक करने के लिए। परंतु उधर जो ये लोग चाहते हैं, ये नहीं बल्कि आतंकवादियों का ये प्लान होता है। आतंकवादियों की योजना के अनुसार ये लोग जाते हैं, क्योंकि जो सूचना देने वाला था मुखबिर ने गद्दारी की और उसने डबल गेम खेला, डबल एजेंट वो बना, उधर आतंकवादियों का भी और इधर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी। गलत सूचना देकर सेना के अफसरों को बुला लिया, जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट को बुला लिया और आतंकवादी जो कि छुपे हुए थे, पहले से एक सुरक्षित स्थान पर छुपे हुए थे, क्योंकि जो अनंतनाग के कोकरनाग में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल है, दुर्गम इलाका है, सेबों के पेड़ हैं, ऐसा दुर्गम ऐसा कठिन स्थान है वह कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई ना दे। वे लोग ऊंची पहाड़ियों पर छिपे हुए थे। उन्होंने अफसरों को देखते ही इनके ऊपर हमला कर दिया और भारतीय सेना के जाबाज अफसर शहीद हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह पंजाब के मोहाली के रहने वाले थे। 40 वर्षीय मनप्रीत सिंह, पत्नी है जगमीत ग्रेवाल जो सरकारी स्कूल में टीचर है, बेटी है, एक बेटा है, छोटे 6-7 साल के, माँ है, रो का बुरा हाल। बेटे सेना की वर्दी पहनकर उसने अपने पिता को अंतिम विदाई दी। मेजर आशीष 34 वर्षीय हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। 2015 में उनकी शादी हुई थी। 2012 में उन्होंने पोस्टिंग ली थी। अभी अक्टूबर में अपने जन्मदिन पर वह गृह प्रवेश करने वाले थे। उनके मामा ने बताया, सूत्रों के अनुसार उनके मामा ने बताया कि 3 दिन पहले ही आशीष से बात हुई थी, जो अक्टूबर में आने के लिए बोल रहा था और तभी गृह प्रवेश करने के लिए भी बोल रहा था। परिवार इंतजार में बैठा था, परंतु इंतजार खत्म हुआ और अक्टूबर से पहले ही मेजर तिरंगे में लिपट कर अपने घर में प्रवेश कर लिया। मेजर आशीष का 1 साल का बच्चा भी है। वही हुमायूं का भी ऐसा ही हाल है। हुमायूं का भी 1 साल की शादी हुई थी और उनका 1 माह का बच्चा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी पद से रिटायर हैं। शहीदों की शहादत और गद्दारों की गद्दारी, ये भारत कब तक ये दंश झेलता रहेगा, कब तक मांग उचड़ती रहेगी, कब तक चूड़ियां टूटती रहेंगी और कब तक बच्चे बिन बाप के होते रहेंगे। इनका कुछ स्थायी इलाज करना चाहिए टेररिस्टों का। किया सरकार ने, किया 370 हटा दी, बहुत कुछ किया, परंतु ये वो बुलबुले हैं जो फूट रहे हैं। और ये जैसे जलता हुआ दीपक नहीं होता, जलता हुआ दीपक जब बुझने लगता है तो वह बहुत तेज भभकने लगता है बार बार और ज्यादा तिलमिला उठता है। तो ये आतंकवादी तिलमिला उठे हैं, इसलिए गद्दारी से बुलाया नीचे, इसलिए गद्दारी से बुलाया अफसरों को, झूठी खबर देकर बुलाया अफसरों को। खबर तो सच्ची थी कि आतंकवादी वहां पे छिपे हुए थे, परंतु गद्दारी से बुलाया। गद्दार ने गद्दारी की, मिलकर मारा है गद्दार ने।
लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं और TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट आतंकियों का संगठन जो 2019 में शुरू हुआ है उसके आतंकवादी हैं। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। 2019 में रेजिस्टेंट फ्रंट की शुरुआत हो चुकी थी और बहुत जघन्य अपराध किए हैं इस फ्रंट ने। जो आतंकवादी है अजहर खान, जिसका सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये 3 आतंकवादी हैं जो छुपे हुए हैं, ऊंची पहाड़ियों पर हैं, छुपे हुए हैं। द रेजिस्टेंट फ्रंट का आतंकवादी अजरबैजान, इस पर 10 लाख का इनाम भी है। 3 आतंकवादियों का समूह है जो ये, ऐसा पता चला है सूत्रों के अनुसार, ऐसा जानकारी मिली है। ये 3 आतंकवादी हैं और इन्होंने धोखे से जो मुखबिर था सेना का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसने डबल गेम खेला और सेना के अफसरों को बुलाया, जम्मू कश्मीर के DSP को बुलाया और ये लोग पहाड़ी पे ऊंचे स्थान पर थे और इन्होंने हमला कर दिया, अचानक से हमला कर दिया। शहीद हो गए भारतीय सेना के अफसर, शहीद हो गए जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज DSP। जब वार किया, वे तो जा रहे थे, सेना के अफसर जा रहे थे खोजने के लिए। जब वार किया ऊंचे स्थान से आतंकवादियों ने, तो जो मेजर हैं वो एक साइड गिर गए और जो कर्नल थे, कर्नल मनप्रीत, वो एक साइड गिर गए और DSP एक साइड गिर गए। परंतु तभी से आतंकवादियों के साथ संघर्ष जारी है, मुठभेड़ जारी है। घना जंगल, दुर्गम जंगल, हाथ को हाथ दिखाई न देने वाले जंगल, हाथ को हाथ न दिखाई देने वाले जंगल में सर्च ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो रहा है और भारतीय सेना छोटे ड्रोन, स्काईकॉप्टर की मदद लेकर भी आतंकवादियों को सर्च कर रही है और बड़े ड्रोन का सहारा लेकर भी आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए वह निरंतर प्रयासरत है। और अब आतंकवादियों का खात्मा नामो निशान मिटने वाला है, क्योंकि लॉन्चर लेकर भारतीय सेना निकल पड़ी है आतंकवादियों का नामो निशान मिटाने के लिए। कोकरनाग के जंगलों में भारतीय सेना तब तक नहीं रुकेगी जब तक आतंकवादियों को मिटा न दे। आतंकवादियों को मिटाने तक भारतीय सेना अपना ऑपरेशन जारी रखेगी। लॉन्चर लेकर निकल पड़ी है भारतीय सेना, क्रोध में है, गुस्से में है। धोखे से बुलाया है भारतीय सेना के अफसरों को और धोखे से उनको हत्या की है। परंतु इससे भारतीय सेना के हौसले टूटेंगे नहीं, बल्कि और बढ़ते जाएंगे। और भारतीय सेना के भरोसे ही हम हैं। 3-4 जवान शहीद हो गए हैं। एक जवान शहीद हो गए हैं रवि की मंगेतर का रो रो कर बुरा हाल है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अब तक 3 अफसर और 1 जवान के सहित 4 शहादत हो चुके हैं, 4 शहीद हो चुके हैं भारतीय सेना के। तो भारतीय सेना अब आतंकवादियों को मिटाकर ही चैन से बैठेगी, सांस लेगी, और होना भी यही चाहिए। भारतीय सेना को मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि भारतीय सेना है तो हम जीवित है, भारतीय सेना है तो हम सुरक्षित हैं, भारतीय सेना है तो हमारी आज़ादी सुरक्षित है। वरना तो ये चील कौवे आतंकवादी आश्रमों के ढेर लगा दें, शहर के शहर उजाड़ दें, गांवों के गांव उजाड़ दें और शमशान बना दें। परंतु मैं नमन करती हूँ भारतीय सेना को, सैल्यूट करती हूँ भारतीय सेना को। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरा प्रयास, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। नमस्कार, थैंक यू।